दिख रहे हैं ना सबको? ये दो फिलामेंट्स इनको जोड़ के रखना है, इनको जोड़ के रख देती है सिरसिन। अब जब इस सिरसिन इन फिलामेंट्स को जोड़ के रख देती है तो अंदर जो इंसेक्ट होता है लार्वा, वो इसके अंदर बंद हो जाता है। अब कुछ समय तक उस जो बाहर का इसका कवर बन जाता है उसे आप लोग कहते हो कोकून। और कोकून कुछ समय बाद उस कोकून के अंदर इस लार्वा की डेवलपमेंट फिर से होते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं और तब जाके इसका बच्चा पैदा होता है, एडल्ट बनता है। यानी जब एक ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो, लार्वल स्टेज जब प्रेजेंट हो एक ऑर्गेनिज्म में, उस समय यानी डायरेक्टली एक बच्चा नहीं जन्म ले लेता, बल्कि पहले लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। लार्वा किसे आप लोग कहते हो? जिसमें अभी वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म नहीं बने हुए होते हैं। यानी जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में पहले लार्वा बने और लार्वा फिर कन्वर्ट हो ऑफस्प्रिंग में, उस तरीके की डेवलपमेंट को आप लोग कहते हो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्टली अगर बच्चा जन्मे, यानी अगर एक बच्चा डायरेक्टली जन्मे मां से या एग से एक डायरेक्टली एक बच्चा इस दुनिया में आए, उसे कहते हो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वल स्टेज है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हम लोग यहाँ पे बात करें फिशेस के भी लार्वा प्रेजेंट होते हैं। अगर इस कशिर पर सुना गुरुन गुरना सुना इंग्लिश मन फिंगरलिंग। याद रखिएगा, गुरुन इट इज नॉट एन एडल्ट फिश, इसे आप लोग कहते हो फिंगरलिंग। अब जब आप लोग ट्राउट को डाल देते हो पानी के अंदर, ट्राउट क्या कर लेती है? ये इन फिंगरलिंग्स को खा लेती है। यानी अगर हम लोग ले ले कशिर गाड़ शीजोथोरैक्स त्रे बच्चे, यानी यम फिंगरलिंग्स आसान आबस मज। ट्राउट सो खेवान यमने ट्राउटन यम खे या कर पंजाब गाड़ यमिस वन तम युथ यह बच्चे खे, बच्चे युथ कि यून तादाद क्या गो खुद कम गो, युथ यून तादाद दो खुद कम गो, अख वक्त वात सह कि यम स्पीशीज यम गसन स्पीशीज कम। क्या गसन कम? रीजन अम खतर ट्राउट या कार्प। यह कित रीजन? तिक कार्प तो ट्राउट कश्मीर मज लबन कहें, येन दरियावन मज युथ त्रो, येन दरियावन मज त्रावनस सत। ध्यान रखिएगा आप लोग, येन दरियावन मज त्रावनस सत अगर निमोन, त्रावनस सत क्या कोर यमो खे यिंद बच्चे सारी। गो अख वक्त वात सह यिंद पेरेंट्स मूद, बच्चे गसान कन्वर्ट एडल्टन मज। वन हे कहें वन हे कहें अगर निमोन कहें तुस बच्चे आए सह वन एडल्टस मज कन्वर्ट गि। क्या एडल्टस मज सह कन्वर्ट गि? तिक रीजन आए तम आसान गोडनेथ कार्प यमो ट्राउटो खेमत। जब ट्राउट ने इनके बच्चों को खा लिया होगा, दैट मीन्स आप लोगों को एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब ये शीजोथोरैक्स जो हैं ये सारी दुनिया से खत्म हो जाएंगी। रीजन क्या था हम लोगों का? रीजन ये था कि आप लोगों की जो एक्सोटिक स्पीशीज थी, हाँ जी अभी बता सकते हैं ना, अभी ठहरिए आप लोग, वेट कीजिए। एक्सोटिक स्पीशीज की जो हम लोग बात कर रहे थे, एक्सोटिक स्पीशीज हम लोग कह रहे थे कि कोई भी स्पीशीज जिसे आप लोग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवाओगे। देख लीजिए आप लोगों ने ट्राउट को इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ के दरियाओं में। उन्होंने क्या करा? उन्होंने वहाँ पे यहाँ की स्पीशीज को ही ख़त्म करा। अब आप लोगों के पास इस समय जो आपके पास क्वेश्चन है, जो चीज़ आप लोगों के पास है जो आप लोगों को इस चीज़ से बचाएगी, उपाय आप लोगों का, यहाँ की शीजोथोरैक्स को आप लोगों को मॉडिफाई करना है। यानी जैसे कल हम लोगों ने बताया था कार्प को मॉडिफाई करा था। किसने कार्प को मॉडिफाई करा था? आप लोगों ने जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म इस ट्राउट को बनाया गया था। अब यहाँ की शीजोथोरैक्स जो है उसको भी मॉडिफाई हमें करना है, यानी उसका जेनेटिक मेकअप जो है हम लोगों को चेंज करना है। जब जेनेटिक मेकअप आप लोग चेंज करोगे, किसका जेनेटिक मेकअप चेंज करोगे? शीजोथोरैक्स का, तब आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दैट इज वाई शीजोथोरैक्स कश्मीर की ही मछली है। आप हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि आप लोग कह रहे थे सर उपाय बताओ। उपाय किसका? मुझे बताना था कि अगर हम लोग ट्राउट जो है ट्राउट प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो हम लोग शीजोथोरैक्स को, क्योंकि वो अपने बच्चों को तो खाएगी नहीं, आप लोगों को इसी में चेंज लानी है। अब चेंज किस में हम लोगों को लानी है? चेंज हम लोगों को लानी है शीजोथोरैक्स में। यानी इसको इसका जेनेटिक मेकअप चेंज हमें करना है। यानी इसके जीन्स में या इसका जो ऑर्गेनिज्म है या इसका जो जेनेटिक मेकअप है उसी में हम लोगों को वो जीन डाल देना है जिसकी वजह से ये जल्दी ग्रो करे। ये इसका एक उपाय है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यानी पहली एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दे दी थी दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राउट फिशेस। अगर आप लोग बात करोगे नाइल पर्च, अगर हम लोग देखें इट इज द नेम ऑफ द काइंड ऑफ द बर्ड।
माइग्रेटरी बर्ड एक है जो लेक विक्टोरिया यूएसए में है, वहां पे एब्सेंट था, लेकिन हम लोगों ने इस नाइल परिज को लेक विक्टोरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया 1954 में। मैं यहाँ पे बर्ड एक की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बर्ड का नाम है नाइल परिज। नाइल परिज जो है लेक विक्टोरिया में 1954 में इसे वहां पे लाया गया। अब वहां पे लाने के साथ ही जो लेक विक्टोरिया है वहां की जो 200 अकसाम की फिशेज थी, यानी 200 स्पीशीज ऑफ फिशेज जो इस लेक विक्टोरिया में पाई जाती थी, उनका खाना शुरू किया, यानी नाइल परिज ने उनको ही खाना शुरू किया। और ये जो 200 स्पीशीज थी वहां पे उनकी तादाद कम होने लगी। अब कम क्यों होने लगी, रीजन आप लोगों को बताना है। नाइल परिज is the name of the bird which was introduced in Lake Victoria in 1954. This Nile perch has destroyed 200 species of native fishes by eating them. यानी ये जो नाइल परिज था आप लोगों का, नाइल परिज की अगर हम लोग बात करें, ये जो नाइल परिज था लेक विक्टोरिया में जब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वहाँ पे इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की, इसने वहाँ की फिशेज को खाना शुरू किया। यानी ये जो नाइल परिज था इट वाज नेटिव स्पीशीज, इट वाज दैट इज एक्सोटिक स्पीशीज, और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ये स्पीशीज थी ये इन्वेजिव स्पीशीज थी। इसने डिस्ट्रॉय करा, किन्हें इसने डिस्ट्रॉय करा, अब वहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रॉय करा, किसको डिस्ट्रॉय वहाँ पे करा, दैट इज इन फिशेज को। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, मैं और एक एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म और एक ले लेते हैं। कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली ये पहले एब्सेंट था। अगर ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एब्सेंट था, ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, देख लीजिएगा आप, मैं ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कश्मीर के लेक्स में एब्सेंट था, ऑर्गेनिज्म का नाम है अजोला। सेकंड वन ऑर्गेनिज्म एक ले लेते हैं एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट एक ले लेते हैं। आदिल को क्वेश्चन है तो ये बता सकता है। आदिल अनम्यूट करे अपने आप को, और क्वेश्चन इसने हैंड्स रेज अप किया है तो क्वेश्चन ये बताए। चल क्वेश्चन था, हैंड्स रेज अप करा है इसने। चलिए आगे मैं चलता हूँ। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे अजोला की। लास्ट टाइम अगर आप लोग 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था अजोला का। अजोला इज द टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट, या जिसे हम लोग कहते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म ले लेता एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। याद रखिएगा दो प्लांट, अजोला और वाटर हाइसिंथ की अगर हम लोग बात करें इंडिया में एब्सेंट थे। ध्यान रखिएगा, अजोला की अगर हम लोग बात करें या वाटर हाइसिंथ की अगर हम लोग बात करें, दीज वर एब्सेंट इन इंडिया। अब इस वाटर हाइसिंथ को और अजोला को इंडिया के लेक्स में डाला गया। इंडिया के लेक्स में इसलिए इसे डाला गया ताकि इसके फ्लावर्स ब्यूटीफाई कर सके लेक्स को। आपको इसको डाला गया, दैट्स अजोला और वाटर हाइसिंथ को। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी। वाटर हाइसिंथ और अजोला आर द एक्वेटिक प्लांट्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक्स ऑफ इंडिया, बट अब यहाँ पे पहले एब्सेंट थे यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ के लेक्स में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो यहाँ के लिए, यहाँ के लेक्स के लिए ये क्या बना, ये वाटर हाइसिंथ और अजोला ये बना एक्सोटिक स्पीशीज, और ये बनी यहाँ के लेक्स के लिए